देखिए, एक फिल्म का डायलॉग मैंने कहीं सुना था, उसमें कहता है कि सरकार भ्रष्ट नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की यही सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार जो रही, पूरे प्रदेश में लूटने का काम किया और किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। कोयला लूटा, बालू लूटा, सिर्फ जो है लेबल बदला है। सरकार वही है जैसे भ्रष्टाचार पिछले 4 सालों से चला आ रहा था, उसमें और इजाफा हुआ है और कई गुना छात्र नौजवानों का भविष्य भी खाने का काम किया। JSSC में किस प्रकार के घोटाले हुए और किस प्रकार से मामले उजागर हो रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी वर्तमान में चंपई सोरेन की सरकार है, ये उसी से झारखंड से रहा है। कई सारी योजनाओं को आपने देखा होगा कि झारखंड की धरती से उन्होंने शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में खूंटी भी आए थे, खूंटी से भी उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के दिन जो है एक शुभारंभ किया था जनसंकल्प यात्रा का, जो पूरे देश के आदिवासियों के गांव-गांव में घूम कर मोदी जी के जो अपने लाभार्थी हैं। माम बी न्यूज, अभी हूँ मैं ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में और हमारे बीच हैं समाज सेवी योगेंद्र प्रताप सिंह जी। आज यहाँ माता के दरबार आए हैं और सबसे पहले इनको स्वागत है। कैसा है माता का दरबार? हर समय आपका आना होता है, सबसे पहले माँ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, लोगों की गहरी आस्था है यहाँ पर और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और मेरा बहुत पुराना लगाव है, बचपन से मैं यहाँ आता रहा हूँ और बहुत गहरी आस्था माता के साथ है। मैं जब भी इधर मौका मिलता है, जब भी मैं इधर रहता हूँ, एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आता हूँ, माता का आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ। आज उसी निमित्त आया था, माता का आशीर्वाद दिया, माता को प्रणाम किया। भैया एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा सरकार में एक चीज बहुत बड़ी गड़बड़ी का सुनने को मिल रहा है अबुआ आवास को लेकर, जहां तक कहा जा रहा है कि मुखिया के द्वारा ये सब कंप्लेन किया जा रहा है कि हम लोगों के जो लिस्ट दिया गया था, हम लोगों के द्वारा जो लिस्ट दिया गया था उस पर काम नहीं होकर ऊपर से काम हो रहा है, गरीबों तक ये नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में क्या करें? देखिए, एक फिल्म का डायलॉग मैंने कहीं सुना था, उसमें कहता है कि सरकार भ्रष्ट नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की यही सरकार है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, इसके पहले हेमंत सोरेन की सरकार जो रही, पूरे प्रदेश में लूटने का काम किया और किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। कोयला लूटा, बालू लूटा, पत्थर लूटा, यहाँ तक कि मेधा घोटाला भी किया, यहाँ के छात्र नौजवानों का भविष्य भी खाने का काम किया। JSSC में किस प्रकार के घोटाले हुए और किस प्रकार से मामले उजागर हो रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी वर्तमान में चंपई सोरेन की सरकार है, ये उसी नक्शे कदम पर है, ये उसी रास्ते पर है। ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो है लेबल बदला है। सरकार वही है जैसे भ्रष्टाचार पिछले 4 सालों से चला आ रहा था, उसमें और इजाफा हुआ है और कई गुना बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है और अभी जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ अबुआ आवास में, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम आवास देंगे, आवास देंगे, लेकिन आप पैसे लेकर के आवास दे रहे हैं। हर चीज में भ्रष्टाचार है। ब्लॉकों में आप देखेंगे तो हर जगह चारों तरफ जो है वो सिर्फ लूट मचा हुआ है, सभी जगह पैसे की डिमांड की जा रही है। आज हमारे धनबाद में PM मोदी जी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर या कुछ विशेष होगा? देखिए, मोदी जी का अपार स्नेह झारखंड से रहा है। कई सारी योजनाओं को आपने देखा होगा कि झारखंड की धरती से उन्होंने शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में खूंटी भी आए थे, खूंटी से भी उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के दिन जो है एक शुभारंभ किया था जनसंकल्प यात्रा का, जो पूरे देश के आदिवासियों के गांव-गांव में घूम कर मोदी जी के जो अपने लाभार्थी हैं उनसे मिलने का काम किया। तो मोदी जी की अपार श्रद्धा, अपार लगाव जो है झारखंड के लोगों के साथ है और हर बार आते रहते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी सौगात आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सिंदरी खाद कारखाना शुरू तो हुआ था 1952 में, लेकिन 1990 के बाद वो बंद पड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी, जहां कई लोगों को रोजगार मिलता था। जैसा कि हमको जानकारी है, शुरुआत में 10,000 लोग वहां नौकरी करते थे। अभी मोदी जी ने उस पर पहल करके एक करके हर्ल नाम से एक बड़ा खाद कारखाना बनाने का काम किया है। इसमें 6,000 मीट्रिक टन डेली का प्रोडक्शन होगा और उससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात है और झारखंड में उनकी सौगातों की बौछार रहती है। झारखंड को एम्स मिला, एयरपोर्ट मिला, कई सारी चीजें मिली, मेडिकल कॉलेज मिले, तो कई सारी चीजों का जो है सौगात झारखंड को देते रहते हैं। आज उसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा भैया कि झारखंड में इस बार कमल खिल रहा है? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। इस बार झारखंड के सभी 14 लोकसभा पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं अभी मैंने मिला है योगेंद्र प्रताप सिंह से, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी की वर्तमान सरकार जो है सिर्फ लूट खटोस में पड़ी हुई है और एकदम 100% श्योर है कि इस बार झारखंड में कमल खिलने वाला है। तो कैसा लगा न्यूज जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।